एक बड़ी गंभीर खबर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र के जलगांव में यह भयानक रेल हादसा हुआ। यहां परांगडे रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली। घबराए यात्री ट्रेन से कूदने लगे। इस दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया। सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों और उनके सूत्रों की बात माने तो जहां पर घटना हुई उस जगह पर शार्प टर्न था। इस कारण दूसरे ट्रैक पर बैठे यात्रियों को ट्रेन के आने का जरा भी एहसास नहीं हुआ, अंदाजा नहीं लगा। और यही कारण है कि स्पीड से आ रही कर्नाटक संपर्क क्रांति से इतनी बड़ी संख्या में लोग कुचले गए। घटनास्थल मुंबई से 400 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के जलगांव से 50 किलोमीटर दूर है। आसपास कोई अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन प्रशासन ने तुरंत इंतजाम किए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय प्रशासन अलर्ट हुआ। मौके पर सांसद पहुंच रही हैं, डीएम पहुंच रहे हैं, एसडीएम पहुंच चुके हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में यह बड़ा रेल हादसा हुआ। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी, कुचल दिया। अभी तक 11 लोगों की। महेश जोग हमारे संवाददाता इस समय जलगांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत करांडे हमारे साथ हैं, ऋत्विक भालेकर हमारे साथ हैं। महेश, बताइए। जी सर, जलगांव जिले के एक 40 किलोमीटर की दूरी पर एक माहिजी करके रेलवे स्टेशन आता है, जो कि सूरत लाइन मतलब पाचोरा जो तहसील आता है उस तहसील में ये माहिजी स्टेशन आता है। माहिजी स्टेशन से ये ट्रेन निकली पुष्पक एक्सप्रेस। पुष्पक एक्सप्रेस जैसी ही निकली तो कुछ देर आगे चलते हैं, परसाड़े करके गांव आता है। उस स्टेशन से पहले मतलब माहिजी स्टेशन से निकलकर परसाड़े स्टेशन के बीच अचानक ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस में किसी ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लगी है, जिसके कारण कुछ यात्री घबरा गए और चलती ट्रेन में उन्होंने बाहर से बाहर अपना उतरना ठीक समझा जान बचाने के लिए। उसी स्थिति में कर्नाटक एक्सप्रेस सामने से आ रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस जितनी स्पीड में थी कि जैसे यात्रियों ने बाहर छलांग लगाई उसी। अब ऋत्विक के पास इस समय सीपीआरओ हैं। ऋत्विक उनसे बात कर रहे हैं। ऋत्विक, और ये जो यात्री क्या कह रहे हैं सीपीआरओ? उन यात्रियों में से उनको बाजू के ट्रैक से आने वाली जो कर्नाटका एक्सप्रेस है उससे वो हिट हुए हैं। उसमें जितनी जानकारी अभी हमारे पास में है उसके अनुसार 6 से 7 यात्रियों को गंभीर चोटें उसमें आई हुई है। और वहाँ पे अभी स्थानिक प्रशासन की मदद से, वहाँ पे आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं नजदीक में, उनकी मदद से हम लोग उनको मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋत्विक, पूछिए, 11 लोगों की मौत की खबर हमारे पास आई है अभी, क्या आप पुष्टि करते हैं? स्वप्निल जी, भी चली हुई है, वो इस घटनास्थल तक पहुंच रही है और उसके बाद में जितने यात्री ऋत्विक हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? उन यात्रियों को जो आवश्यक मेडिकल हेल्प है वो पहुंचाने का प्रयास रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो जानकारी स्पॉट से मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में कुछ 6 से 7 लोगों की मौत भी हुई है। क्या ये कंफर्म हो पा रहा है? जितनी जानकारी अभी हमारे पास में है उसके अनुसार 6 से 7 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हुई है। किसी के हताहत होने की जो खबर है अभी तक अपने पास में नहीं है, किंतु इसमें मेडिकल रिलीफ, जो व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं उनको मेडिकल रिलीफ पहुंचाने के लिए रेलवे के द्वारा प्रयास जारी है। स्थानिक प्रशासन की मदद से, वहां के आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी मदद से हम लोग वहां पे मेडिकल हेल्प पहुंचा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि यात्रियों को जो सुचारू तरीके से और जल्द से जल्द जो आवश्यक मेडिकल हेल्प है वो पहुंचाने का। कितने लोग घायल हुए हैं? जितनी जानकारी हमारे पास में है उसके अनुसार 6 से 7 यात्री जो है इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या पता चल पाया कि ये चेन पुलिंग किस कारण हुई थी? क्या कुछ इमरजेंसी आ गई थी या ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से चेन पुलिंग की? देखिए, अभी तक ये चेन पुलिंग की जो वजह है वो सामने नहीं आ पाई है। वो वजह एक बार प्रशासन के अधिकारी और बाकी सब मेडिकल लोग वहाँ पहुँचने के बाद होगी। तो अभी जो है वो प्रशासन का प्राइमरी एम जो है और जो मुख्य उद्देश्य है, अभी जो यात्री इंज्योर हुए हैं, जिन यात्रियों को चोट आई है, उन यात्रियों को मदद करना और उन तक जो आवश्यक मेडिकल हेल्प है वो पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास चल रहा है। काफ़ी अफरा तफरी मची थी। क्या चेन पुलिंग के बाद आग लगने की अफवाह के वजह से लोगों ने छलांग लगा दी ट्रेन से, ऐसा जो बताया जा रहा है, जो सामने आ रहे हैं? देखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके अनुसार जब ये ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी उसके बाद में उसमें चेन पुलिंग हुई। चेन पुलिंग होने के बाद ये ट्रेन रुकी थी और ट्रेन रुकने के बाद उसमें से यात्री नीचे उतरे थे।
जो कर्नाटक एक्सप्रेस जिससे कोलाइड होकर यहाँ पर लोग घायल हुए आप बता रहे हैं, क्या पता चल पा रहा है कि उनको कोई सिग्नल नहीं मिला था या उनके लिए इस प्रकार की कोई घटना वहां पर घटी है या ट्रेन रुकी हुई है तो ट्रेन के स्पीड स्लो करने के बारे में कोई जानकारी देने की, सूचना देने की कोई वहां पर प्रोसेस हुई थी? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये दो ट्रेनें जो हैं वो अलग अलग ट्रैक पे चल रही थी और उसी के साथ में इस ट्रेन में एसीपी हुआ था, तो इसमें ट्रैक में या किसी भी तरह के सिग्नलिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी। और ये जो है, ये जो जगह है, ये जो स्थान है, वो दो स्थानकों के दरमियान है। जो हमारी सिग्नलिंग की प्रणाली होती है वो केवल स्थानकों पे होती है। उस गाड़ी को, जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, उस गाड़ी को उसको प्रॉपर सिग्नल मिला हुआ था। ऋत्विक बात कर रहे हैं CPRO से, वहां पर